हेलो फ्रेंड्स, रियल टेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम बेसिक कंप्यूटर क्लासेस के लिए पूरी वीडियो सीरीज़ मैंने बनाई है। उस सीरीज़ में जो बेसिक कंप्यूटर कोर्स के क्लासेस हैं वो अगर आपने नहीं देखी हैं, पहली जो क्लास है, दूसरी क्लास है, वो अगर आपने नहीं देखी है तो वो पहले वो वीडियो पूरा देख लीजिए। उसके बाद आपको आगे की वीडियोस अच्छे से समझ में आ जाएंगी अगर वो आपने नहीं देखे हैं। और अगर आप बेसिक कंप्यूटर कोर्स नहीं सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को यहीं पर स्किप कर सकते हैं। और अगर आप सही मायनों में सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी। और देखिए, लर्निंग की जो वीडियोस होती हैं वो बोरिंग हो सकती हैं, बट अगर आपने करनी है तो पूरा वीडियो देखना ही होगा। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे MS वर्ड की। मैंने पहले वर्ड पैड की, MS पेंट की और जो बेसिक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे बना चुका हूँ मैं पिछली वीडियोस में। आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से लेके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं MS वर्ड के बारे में। तो वर्ड मैंने आपको बताया था, सिस्टम सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो है विंडो, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे MS वर्ड जो आप सीखने वाले हैं अभी। तो MS वर्ड कैसे ओपन करेंगे, उसके लिए आप यहाँ पर सर्च बॉक्स में क्लिक कीजिए वर्ड। तो वर्ड लिखते ही देखिए दो वर्जन यहाँ पर है, 2007 और 2003। दोनों में अलग अलग काम किया जा सकता है। दोनों वर्जन्स, जैसे 2007 वर्जन है वो थोड़ा सा एडवांस वर्जन है तो 2007 ही कर लेते हैं। अगर 2003 अपने करना है तो वो भी इजी है। कुछ फीचर्स मैं 2003 से भी कराऊंगा और कुछ फीचर्स 2007 से भी मैं कराने वाला हूँ। दोनों में से ऑप्शंस आपको जो है ना मैं थोड़े थोड़े कराऊंगा। उससे आपको जो है ना आ जाएगी सारी चीज़ें करनी, वन बाय वन आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। तो ये देखिए, मैंने MS वर्ड कैसे ओपन किया। यहाँ पे वर्ड मैंने टाइप किया, उसके बाद जो वर्ड की फ़ाइल है, ये जो MS वर्ड फाइल है ये आपने पहले कंप्यूटर में सिस्टम में इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो ये ओपन नहीं होगा, पहले इसको इंस्टॉल करना होगा आपने। अगर आपने MS वर्ड इंस्टॉल नहीं किया तो पहले आपने MS वर्ड इंस्टॉल करना होगा। अगर इंस्टॉल कर लिया है तो आप फाइंड करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बटन आपको दिखाई दे रहा है, इस बटन में आपको बटन दिखाई दे रहे हैं न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट एंड प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश, क्लोज। ये सारे बहुत ही इजीली अंडरस्टैंडेबल हैं और बहुत ही आसानी से यूज़ किए जाने वाले टूल्स हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। एक बार फिर से बता देता हूँ। न्यू इज़ यूज टू टेक न्यू डॉक्यूमेंट, नया डॉक्यूमेंट लेने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आपको टाइटल बार में दिखाई दे रहा होगा डॉक्यूमेंट 1, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका नाम है डॉक्यूमेंट 1। और जब आप नया डॉक्यूमेंट लेते हैं तो नया डॉक्यूमेंट आपसे पूछता है क्या ऐसा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। जैसे मुझे ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए तो मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम आता है वो आता है डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2 एंड डॉक्यूमेंट 3। नेम्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। और नीचे अगर आप देखेंगे तो तीनों फाइलें ओपन हो गई हैं। तो ये था डॉक्यूमेंट नेम। उसके बाद ओपन इज़ यूज टू ओपन द एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, जो सिस्टम में सेव हैं डॉक्यूमेंट्स उनको ओपन करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे जो इसमें बनी हुई फाइल्स हैं, जैसे बनी सिंह है, BPL है, CSC वगैरह वगैरह, बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो बने हैं उनमें से कोई भी आप ओपन करना चाहें वो ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद है सेव इज़ यूज टू सेव द डॉक्यूमेंट। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आप अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। सेव कहाँ पर करना चाहते हैं, लोकेशन आपने यहाँ से सेलेक्ट करनी होगी। माई कंप्यूटर में, डेस्कटॉप में, कहाँ पे आप सेव करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप में मैं सेव करना चाहता हूँ। यहाँ से नाम आप चेंज कर सकते हैं इस फाइल का, जैसे आप कुछ भी नाम इसका दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इंडिया नाम दे देता हूँ, इंडिया। अब मैंने इस फाइल को इंडिया नाम से सेव कर दिया। देखिए डेस्कटॉप पे इंडिया नाम से फाइल आ गई है और इस फाइल का नाम आपको दिखाई दे जाएगा इंडिया।
उसके बाद सेव बता दिया मैंने, सेव एज इसी फाइल को, जैसे मान लीजिए एक फ़ाइल मैंने सेव कर दी और उस फाइल के अंदर आपने बाद में कुछ काम किया, पहले कुछ और काम था, बाद में थोड़ा सा और आपने चेंज कर दिया। जब आप चेंज कर देते हैं और उसी फाइल को दोबारा से सेव करते हैं तो उसको सेव एज करके दूसरे नाम से आप सेव कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में जो इंडिया नाम से फाइल जो पहले इंडिया नाम से जो फाइल पहले बनी हुई थी वो एज इट इज़ आपको दिखाई देगी, और जो बाद में आपने काम किया है उस फाइल का नाम चेंज करके आप इसको सेव कर सकते हैं। ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है ये मैं आपको बता देता हूँ, =RAND उसके बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे, एंटर करेंगे तो आपके सामने लिखा हुआ पैराग्राफ आ जाएगा। उसके बाद है प्रिंट है प्रिंट आउट निकालने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं इसका प्रिंट निकालना चाहता हूँ तो मैं प्रिंट पे क्लिक करूँगा। प्रिंट देखिए मैंने पहले बताया था आपको कि जब प्रिंट आ गया MS वर्ड में मैं आपको पूरा बताऊँगा प्रिंट कैसे निकाल सकते हैं आप। ये प्रिंट डायलॉग बॉक्स है। जैसे ये प्रिंट डायलॉग बॉक्स आता है तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स का पूरा मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। यहाँ पर आपने ऊपर दिखाई दे रहा है नेम, यहाँ से आपने प्रिंटर सेलेक्ट करना है। जो प्रिंटर आपने बाय डिफ़ॉल्ट इसमें डिफ़ॉल्ट प्रिंटर जो डाला हुआ है उस पर ग्रीन कलर का टिक आपको यहाँ पर दिखाई देगा, और जो अदर प्रिंटर्स हैं वो भी आपको दिखाई देंगे। अब जो प्रिंटर आपका फ़िलहाल वर्किंग में है उसको आप सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये जो पेज रेंज है, पेज रेंज दे सकते हैं आप। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑल कर देंगे तो ये सारे पेज जितने इस फाइल के अंदर हैं वो सारे पेज निकल के आ जाएंगे। करंट कर देंगे तो फ़िलहाल जो सामने आप पेज आपके है सिर्फ वो वाला पेज आपके सामने प्रिंट आउट निकलेगा। अगर पेज कर देते हैं और यहाँ पर आप स्पेस में कर देते हैं 1 to 1 तो सिर्फ पहला पेज निकलेगा। 1 2 3 कर देंगे तो 1 से 3 तक पेज निकलेंगे। जितने भी पेज आप निकालना चाहें 1 से 5 10 15 यहाँ पर रेंज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 1 और 2 पेज निकालना चाह रहा हूँ तो 1 and 2 कर दूंगा मैं, 1 से 2। उसके बाद यहाँ पर है नंबर ऑफ़ कॉपीज़, कितनी कॉपी आप निकालना चाहते हैं, 1 2 5 10 जितनी भी करना चाहें आप, ठीक है। और ये है कॉलेट का मतलब है कि जैसे मान लीजिए 2 पेज निकालना चाह रहे हैं आप और इसको मैंने हटा दिया तो इसकी कॉपीज़ मैं 3 कॉपीज़ निकालना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल, या 2 कॉपी निकालना चाह रहा हूँ तो कॉपीज़ कैसे निकलेंगी, पहले पेज की 2 कॉपी निकलेंगी, फिर दूसरे पेज की 2 कॉपी निकलेंगी। अगर मैं इसको लगा देता हूँ तो इस सीरीज़ में आएगा ये 1 2 3, पहले पेज नंबर 1 फिर पेज नंबर 2 निकलेगा, फिर दोबारा से पेज नंबर 1 पेज नंबर 2 निकलेगा। ये इस तरीके से प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं। उसके बाद कोई भी सेटिंग आप यहाँ पर करते हैं तो वो पूरे प्रिंटर की करना चाह रहे हैं आप, ये प्रिंटर की प्रॉपर्टीज अलग अलग सेट कर सकते हैं यहाँ पर। उसके अलावा नीचे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ दी गई है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ऑल सारे पेज आप प्रिंट करना चाहते हैं और मान लीजिए 50 पेज हैं या 100 पेज हैं तो उनके एक से ज़्यादा पेज होने के कारण आप क्या कर सकते हैं, ऑड एंड इवन करके निकाल सकते हैं। ऑड पेजेस का मतलब है पहले पेज नंबर 1 प्रिंट होगा, फिर पेज नंबर 3 प्रिंट होगा, फिर पेज नंबर 5 प्रिंट होगा। तो ये ऑड पेजेस पहले निकलेंगे। उसके बाद जब वो प्रिंट आउट निकल जाते हैं तो उनको बैक साइड लगा के आप इवन पेज निकाल सकते हैं। जब आप इवन पे क्लिक कर देंगे तो उनके बैक साइड में फिर पेज नंबर 2 4 6 ऐसे करके उनके बैक साइड में आप पेजेस निकाल सकते हैं। पेज पर शीट, पेपर पर शीट, एक शीट पर कितने पेज आप लेके आना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक पेज पर 2 करना चाह रहे हैं, 3 करना चाह रहे हैं, 4, उसी हिसाब से जो ये वाला पेज आपका पीछे जो दिख रहा है वो आपके पेज पर उसी तरीके से नंबर ऑफ पेजेस चेंज करके आएगा। स्केल टू पेपर साइज़, पेपर साइज़ जो A4 साइज़ होता है वही बाय डिफ़ॉल्ट पेपर साइज़ होता है, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में जाइए, जैसे ब्रोदर का प्रिंटर है जो उसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। सबकी प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा थोड़ा चेंज होता है अलग अलग प्रिंटर की में। तो आप मैं ब्रोदर की इसमें है सेटिंग, एक और प्रिंटर है फ़िलहाल, चलो ब्रोदर ही है इसी को देख लेते हैं। मैं बता देता हूँ ब्रोदर की सेटिंग कैसे होती है।
बेसिक, एडवांस, प्रिंट प्रोफाइल, मेंटेनेंस। तो बेसिक एंड एडवांस इनमें ही कुछ ऑप्शंस होते हैं आपके सामने, देख लीजिए। मैं बता देता हूँ, जैसे नॉर्मल है, कैसा प्रिंट चाहिए, बेस्ट प्रिंट चाहिए, फास्ट चाहिए, नॉर्मल चाहिए। बेस्ट होता है सबसे अच्छी क्वालिटी का, नॉर्मल होता है मीडियम क्वालिटी का, एंड फास्ट होता है और भी थोड़ी सी क्वालिटी डल होती है लेकिन स्पीड से पेज निकल जाता है, तो वो है फास्ट क्वालिटी का। बेस्ट, नॉर्मल, ये अलग अलग होते हैं। A4 साइज पेपर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड ये कलर्स है, विविड कलर, नेचुरल कलर, नेचुरल, नॉर्मल, जो भी है। पोर्ट्रेट में चाहिए, लैंडस्केप में चाहिए। नंबर ऑफ कॉपीज़, कॉलेट, ये वही ऑप्शन है जो हमने पीछे किए थे। उसके बाद एडवांस, एडवांस में दिखा रखा भाई कलर चाहिए, ब्लैक एंड वाइट चाहिए, तो ये सेटिंग आप कर सकते हैं। फिट टू पेज साइज, भाई पेज साइज में फिट हो जाए या फिर फ्री। अब पेज का साइज़ थोड़ा सा छोटा करना चाहते हैं, मान लीजिए डाटा आपका ज़्यादा है, पेज छोटा है, तो इसको आप घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यूज़ वाटरमार्क, वाटरमार्क होता है बैक साइड में, थोड़ा सा वाटरमार्क दिखाई दे, बट इनकी चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, आप इनको छोड़ सकते हैं। ओके, देन ओके, उसके बाद ओके कर देंगे तो आपका प्रिंटर में कमांड चली जाएगी और प्रिंट आउट निकल जाएगा। जब आप एंटर करेंगे तो और भी पेज इसमें क्रिएट हो जाएंगे। प्रिंट के साथ देखिए क्विक प्रिंट, डायरेक्ट प्रिंट है। उससे पहले प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट आउट निकालने से पहले आप अपने पेज को देख सकते हैं कि किस तरह का पेज आपको चाहिए, कहाँ पर ऊपर से कितना, साइड से कितना साइज एरिया जो है ना छोड़ सकते हो आप। वापस प्रिंटर की सेटिंग्स इसमें दी हुई है। यहाँ पर प्रिंट ऑप्शंस में आप थोड़ी बहुत सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं कुछ, ये ज़्यादा एडवांस सेटिंग्स हैं, नॉर्मल में वही चीज़ें यूज़ होती है। उसके बाद ये आती है मार्जिन। मार्जिन में देखिए नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड, ये अलग अलग तरह की रेंजेस बना के डाल रखी। नॉर्मल का मतलब होता है जैसे जो नॉर्मल है, जितना ऊपर साइज में ऊपर से और साइड से और नीचे से जितना एरिया छोड़ के प्रिंट आउट आपका निकलेगा, वो सेटिंग्स ऑलरेडी इसमें बना के डाली हुई हैं, उनको सिर्फ आप यूज़ करना है क्लिक करके। अगर आप इस सेटिंग से हैप्पी नहीं है तो कस्टम मार्जिन कर सकते हैं। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग साइड से इसको घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने इसको साइड से थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया है, तो ये देखिए पेज थोड़ा सा फैल गया है, तो ये थोड़ा ऊपर चढ़ गया है डाटा, क्योंकि जगह और ज़्यादा बन गई है। पोर्ट्रेट में चाहिए, लैंडस्केप में चाहिए, ये देखिए चेंज हो रहा है। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आपको पता लग रहा होगा। पेपर साइज A4 साइज है। जूम बड़ा करके देखना चाहते हैं, 1 पेज, 2 पेज, पेज विड्थ पूरी चौड़ाई के साथ आपको पूरा पेज दिखाई दे, 1 पेज दिखाई दे, 2 पेज दिखाई दे। उसके बाद है शो रूरल, रूरल बार दिखाई दे। मैग्नीफायर, मैग्नीफायर जो बड़ा करके दिखाता है वो दिखाई दे नहीं दे, ठीक है जी। नेक्स्ट पेज, प्रीवियस पेज, ये सारी प्रिंट प्रीव्यू की सेटिंग है। प्रिंट प्रीव्यू का क्या फ़ायदा, प्रिंट आउट निकालने से पहले आपको ये पता लग जाता कि मेरा पेज पर कितना डाटा प्रिंट होके आएगा और कितना बाहर कटेगा, कितना जाएगा। तो प्रिंट प्रीव्यू ज़रूर देख ले प्रिंट आउट निकालने से पहले। तो ये मेन चीज़ें हमने कर ली हैं, बाकी चीज़ों का यूज़ बताएंगे आगे, 1 बाय 1 आ जाएगा। उसके साथ सेव मैं बता चुका हूँ। अनडू होता है किसी एक्शन को वापस रिवर्ट करने के लिए, और अनडू का उल्टा होता है रिपीट का। रिपीट में क्या होता है, जो एक्शन आपने किया, फॉर एग्जांपल मैं इस पैराग्राफ को डिलीट कर देता हूँ, पैराग्राफ डिलीट हो गया, अब अनडू कर दूंगा तो ये वापस आ जाएगा, रीडू कर दूंगा तो ये वापस डिलीट हो जाएगा। दिस इज़ अनडू एंड रीडू। ये जो बटन्स हैं, मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन एंड क्लोज, पहले भी बता चुका हूँ। उसके बाद नीचे आज जो आ जाता है वो आ जाता है होम, ये है मेनू बार, इंसर्ट, पेज लेआउट, प्रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू। तो हम सबसे पहले होम करेंगे, होम के अंदर क्या क्या काम हो सकता है। तो पहले होम ही बता देता हूँ मैं आपको।
MS वर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है, इसमें बहुत सारा काम आप कर सकते हैं। अगर आप MS वर्ड पूरा कर लेते हैं तो MS वर्ड में सारे रिज्यूम टाइपिंग, डॉक्यूमेंट टाइपिंग वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज़ें आप MS वर्ड की सहायता से कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ है कॉपी पेस्ट वाली हैं, वही मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया, दूसरी जगह पर ले गया, पेस्ट किया। इसके लिए जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो है कॉपी के लिए Ctrl+C, कट के लिए Ctrl+X एंड पेस्ट के लिए Ctrl+V। कॉपी फंक्शन क्या करता है, एक चीज़ को दूसरी जगह पर कॉपी करके पेस्ट कर देता है। कट क्या करता है, एक चीज़ को एक जगह से बिल्कुल काट देता, हटा देता है और दूसरी जगह पर क्या कर देता है, पेस्ट कर सकता है। तो ये कट, कॉपी एंड पेस्ट था। उसके बाद ये देखिए मैंने इसको बोल्ड कर दिया, इसका थोड़ा साइज़ बढ़ा दिया और इसको मैंने कलर रेड कर दिया। इसमें मैंने ये चेंजमेंट कुछ किया। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, नीचे दिया हुआ फॉर्मेट पेंटर, ये फॉर्मेट पेंटर पर मैंने क्लिक किया। उसके बाद मैं दूसरी जगह पर इसको लेके जाता हूँ तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर जो फॉर्मेटिंग्स हुई हैं उन फॉर्मेटिंग्स को इसने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो फॉर्मेट पेंटर क्या काम करता है, किसी भी फॉर्मेटिंग को एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट में डाल सकता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट मैंने किया डाटा, उसके बाद यहाँ पे ये दिया हुआ फ़ॉन्ट साइजेस, फ़ॉन्ट स्टाइल। अब जो फ़ॉन्ट स्टाइल मैं चूज़ करूँगा वैसा ही मेरा फ़ॉन्ट हो जाएगा। आपको चेंजमेंट हुआ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिए मेरा जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल चेंज हो गए हैं। उसके बाद ये कोई भी फॉर्मेटिंग आप इसमें जो है ना अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए उसको सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं इसका साइज़ बढ़ा रहा हूँ तो साइज़ के लिए सेलेक्ट करना ज़रूरी है। यहाँ से डायरेक्टली आप इस पर क्लिक करके साइज़ बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। ये फंक्शंस आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद है क्लियर फॉर्मेटिंग। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस पे जो है ना फॉर्मेटिंग डाली थी, मैं क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक कर देता हूँ तो ये जो टेक्स्ट है रेगुलर टेक्स्ट की तरह से हो जाएगा, फॉर्मेटिंग्स क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद कोई भी लाइन आप सेलेक्ट कर लीजिए, बोल्ड करेंगे बोल्ड हो जाएगी, इटैलिक करेंगे थोड़ी सी टेढ़ी इटैलिक हो जाएगी एंड अंडरलाइन इसके नीचे लाइन आ जाएगी। तो ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के ऑप्शंस थे। उसके बाद स्ट्राइक आउट, इसके बीच में लाइन लग जाएगी। उसके साथ एक चीज़ और मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, दोबारा से देख लीजिए, इसमें दोबारा आ गया सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट क्या होती है, सुपरस्क्रिप्ट होती है ऊपर जैसे कोई पावर लगती है वो सुपरस्क्रिप्ट होती है, और जो नीचे कोई टेक्स्ट अगर आपको लिखना है तो वो सबस्क्रिप्ट कहलाती है। तो पहले सबस्क्रिप्ट में बता देता हूँ, स्ट्राइक आउट हटा देता हूँ। H2O इज इक्वल टू वाटर। H2O वाटर का फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा। तो 2 को मैंने सेलेक्ट किया और सबस्क्रिप्ट पे क्लिक किया तो 2 जो है ना नीचे चला गया और हमारी एक प्रॉपर इक्वेशन से बन गई है। अब एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। अब 2 की पावर 2 तो वो बन गया 4। तो 2 को मैं क्या कर देता हूँ, सुपरस्क्रिप्ट कर देता हूँ। तो देखिए 2 ऊपर चला गया तो ये सुपरस्क्रिप्ट बन गया। अब उसके बाद क्या है, चेंज केस। चेंज केस क्या है, केस क्या होते हैं, लोअर केस, अपर केस, टॉगल केस, बहुत सारे केसेस होते हैं जिनमें किसी लाइन का, टेक्स्ट का या उसका पैराग्राफ का केस जो है ना चेंज किया जा सकता है। इसमें दिया हुआ सेंटेंस केस। सेंटेंस केस क्या होता है, पहला अक्षर बड़ा, ये देखिए टी बड़ा हो गया, डब्ल्यू बड़ा हो गया, और जो डॉट के बाद जो भी लिखा हुआ मिलेगा वो आपको कैपिटल लेटर में मिलेगा। उसके बाद लोअर केस सारे छोटे हो जाएंगे। देखिए टी छोटा हो गया है यहाँ पे, पहले से ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, ये देखिए
टी छोटा एंड बड़ा, सेंटेंस केस टी बड़ा हो गया, लोअर केस छोटा हो गया, एंड अपर केस सारे बड़े हो गए, कैपिटल ईच वर्ड हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाए, देखिए कैपिटल हो गया होगा, और टॉगल केस इसका एक अपोजिट होता है, अपर केस का अपोजिट टॉगल केस होता है, सेंटेंस केस का अपोजिट टॉगल केस, मतलब सेंटेंस केस में पहला अक्षर बड़ा होता है एंड टॉगल केस में पहला अक्षर छोटा होता है, बाकी सारे बड़े होते हैं। दिस इज टॉगल केस। तो ये सारे केसेस आपको पता लग गए होंगे जिनमें हम राइटिंग कर सकते हैं। उसके बाद ये क्या है, टेक्स्ट हाइलाइटर। अगर किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं आप तो सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे जो कलर आप सेलेक्ट करेंगे वही कलर उस टेक्स्ट में आ जाएगा। ये देखिए, तो ये टेक्स्ट हाइलाइटर है। जैसे आप कोई भी मैटर आपने लिखा हुआ है वहाँ पर किसी चीज़ को आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो टेक्स्ट हाइलाइटर का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर मैंने पहले भी बताया था, फिर से देख लीजिए। किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए एंड कलर पे क्लिक कीजिए, और जैसा कलर आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आपके टेक्स्ट का कलर वैसा ही चेंज हो जाएगा। दिस इज़ टेक्स्ट कलर। ठीक है जी। तो ये मान लीजिए पैराग्राफ मेरे पास सामने जो है ना लिखा हुआ है पैराग्राफ, तो इस पैराग्राफ में पहले नीचे वाली चीज़ कर लेते हैं, बाद में ऊपर वाली करते हैं। ये है पैराग्राफ का अलाइनमेंट। मैंने पहले भी बताया है, पहले ये वर्ड में वर्ड पैड में ये चीज़ें हो चुकी हैं, दोबारा से रिवाइज हो जाएंगी। लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट एंड जस्टिफाइड। अब इनमें क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस आप मुझे फाइंड करके कमेंट बॉक्स में बताना कि इनमें डिफरेंस क्या है, तभी मुझे पता लगेगा कि आप भी कुछ स्टडी कर रहे हैं। ये नहीं है कि मैं बोलते जा रहा हूँ और आप कुछ भी स्टडी नहीं कर रहे हैं। ऐसा अगर आप करेंगे तो कभी भी सीख नहीं पाएंगे। तो साथ में आपने थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि क्या चल रहा है क्लास में, तभी आप सीख सकते हैं। तो इसको फाइंड करिए इनमें क्या डिफरेंस है और मुझे बताइए। उसके बाद लाइन स्पेसिंग, लाइन के बीच में स्पेस। ये देखिए, अगर मैं इस पे बढ़ा रहा हूँ इसको तो बढ़ रहा है, और घटा रहा हूँ तो लाइन के बीच में स्पेस घट रहा है। आपको समझ आ रहा होगा। रिमूव लाइन स्पेसिंग आफ्टर पैराग्राफ। पैराग्राफ के बाद जो स्पेस है उसको बिल्कुल रिमूव करना चाहते हैं तो देखिए पैराग्राफ के बाद कोई भी जो स्पेस था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। सेलेक्ट करिए एंड ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के बाद थोड़ा सा स्पेस आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए बीच में इतना जो गैप है वो बीच में नीचे दिखाई दे रहा है, तो उसको ख़त्म भी किया जा सकता है और लगाया भी जा सकता है। एंड लाइन स्पेसिंग, ऐड स्पेस बिफोर आफ्टर, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। उसके बाद शेडिंग। अब कोई जैसे पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ की आप शेडिंग करना चाहते हैं तो उसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो देखिए पैराग्राफ पे आते ही शेडिंग अपने आप ही मैं मान लीजिए ऐसा हल्का सा शेडिंग कर देता हूँ। तो किसी पैराग्राफ को हाईलाइट करना हो या शेडेड टाइप से चलाना चाहते हैं तो पैराग्राफ के अंदर शेड लगा सकते हैं, जिससे ये थोड़ा सा अच्छा दिखाई देता है। उसके बाद बॉर्डर। अगर आप पैराग्राफ पे बॉर्डर लगाना चाहते हैं, सारे पैराग्राफ की सेटिंग्स है, तो पैराग्राफ पे आप बॉर्डर लगा सकते हैं। तो देखिए बॉर्डर पे क्लिक करते हैं, बॉर्डर आ गया। बॉर्डर इसमें बहुत सारे दे रखे हैं। इन बॉर्डर्स पे आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं खुद ब खुद। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल लाइन वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप यूज़ करके देखिए, आ जाएंगी, बहुत ईजी हैं। उसके बाद ऊपर आ रहा है, जो ऊपर जो आ रहा है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, मैं आपको आराम से बताऊंगा, तो ध्यान से देखिए। ऊपर आ रही है लिस्ट। तो लिस्ट मैंने बताया था आपको पहले भी, लिस्ट और लेवल ऑफ हेडिंग्स, जो हेडिंग्स के लेवल हैं उसके बारे में। तो लिस्ट कितने प्रकार की होती हैं।
पहले मैं बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। लिस्टें भाई दो प्रकार की होती हैं, टू टाइप्स। एक तो होती है ऑर्डर्ड लिस्ट और दूसरी होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर कोई एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, जैसे 1 2 3 4, एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर कोई ऑर्डर नहीं होता है, उसको बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो ये देखिए, अनऑर्डर्ड लिस्ट को इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट में बता देता हूँ, बना के दिखा देता हूँ। एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, बनाना हो गया। अब इनके अंदर कोई ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है, दे आर द अनऑर्डर्ड लिस्ट। एंड ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो होता है। इनको बुलेट्स भी बोलते हैं, बुलेट्स एंड नंबरिंग बोलते हैं। जैसे क्लास के अंदर बच्चों के नाम होते हैं राम, श्याम, गीता, सुरेश। तो इस तरीके से क्या है, इनके अंदर एक पर्टिकुलर ऑर्डर चल रहा है। तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट बुलेट एंड नंबरिंग से लाई जा सकती हैं। बहुत सारे ऑप्शंस इसके अंदर हैं, उनमें से आप यूज़ कर सकते हैं। अब इनके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है द लेवल ऑफ हेडिंग्स। अब हेडिंग्स के लेवल आप कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी चीज़ समझ में आएगी, आप कैसे इनको यूज़ कर सकते हैं। मैं मान लीजिए ये एक लिस्ट है, इस लिस्ट को आप खुद कस्टम करके डिफ़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं हेडिंग्स के लेवल्स आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ इसमें इंडिया, एंड उसके बाद मैं लिख देता हूँ पाकिस्तान, एंड उसके बाद मैं लिख देता हूँ यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये मैंने क्या लिखे, देशों के नाम लिखे हैं, अलग अलग देश हो सकते हैं। उसके बाद इंडिया के अंदर जो सब हेडिंग मैं बना रहा हूँ, इंडिया के अंदर जो सब हेडिंग है वो हरियाणा हो सकती है, यूपी हो सकती है, एंड पंजाब। जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो सेकंड लेवल की हेडिंग इसके अंदर हो सकते हैं। उसके बाद जो हरियाणा के अंदर जो थर्ड लेवल की एंट्री हो सकती है वो हो सकती है हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट, फॉर एग्जांपल झज्जर, रोहतक, फरीदाबाद एंड पानीपत। इस तरीके से तो आपको पता लग रहा होगा ये पहले लेवल की हेडिंग है और ये दूसरे लेवल की हेडिंग है, पहला एंड दूसरा। ये क्या है, ये देशों के नाम मैंने लिखे। उसके अंदर मैंने सब हेडिंग बनाया हरियाणा, उसके अंदर मैंने सब हेडिंग बनाया हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट। एंड इनके अंदर भी सब हेडिंग्स जो है ना बन सकती है और इनमें भी बन सकती हैं। तो आपको पता लग गया इन हेडिंग्स का क्या यूज़ है। जैसे इंडिया के अंदर अगर कुछ डाटा मैंने लिखना है, कुछ भी मटेरियल मैं यहाँ पर टाइप करके और उससे रिलेटेड फाइल में बना सकता हूँ। तो जब आप फाइलें बनाते हैं तो इस तरीके से उनको बना के यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये नंबर 1 पहले लेवल की हेडिंग है, उसके बाद ये सेकंड लेवल की हेडिंग है, और सेकंड लेवल की हेडिंग के अंदर आप सब हेडिंग्स बना सकते हैं। अगर सब हेडिंग्स की ज़रूरत है तो, नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं। इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स को तैयार किया जा सकता है। ये सब हेडिंग्स बना के इनको यूज़ किया जा सकता है। तो मैंने आपको बता दिया और आप इनको यूज़ करके देखें, हेडिंग एंड सब हेडिंग बना के देखें। उसके बाद ये क्या है, आइडेंट, डिक्रीज आइडेंट, इंक्रीज आइडेंट। ये क्या करते हैं, आइडेंट मैंने जो हेडिंग का लेवल है उसके लेवल को अप एंड डाउन करने के लिए हेडिंग इंक्रीज एंड डिक्रीज का यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद है शॉर्ट, डाटा को शॉर्ट करने के लिए शॉर्टिंग डाटा, शॉर्ट डाटा फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 ऐसे हैं। अगर वो अलग अलग तरीके से लिखे हुए हैं तो उस डाटा को क्या किया जा सकता है, शॉर्ट किया जा सकता है। तो शॉर्टिंग डाटा थोड़ा सा इसमें समझ आना थोड़ा सा मुश्किल है। जो न्यूमेरिक डाटा होता है उस पे डाटा शॉर्ट अच्छे से हो जाता है। फिर जैसे पैराग्राफ को शॉर्ट करना चाह रहे हैं आप,
फील्ड इसमें और टेक्स्ट और नंबर के आधार पर, अगर कोई नंबर है इसमें तो असेंडिंग डिसेंडिंग में उसको इजीली किया जा सकता है, और अगर आप इससे करेंगे तो थोड़ा सा इससे अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं बनेगी, तो वो हम आपको आगे बता देंगे। शॉर्टिंग डाटा क्या होती है वो आगे नेक्स्ट सॉफ्टवेयर जब हम आपको कराएंगे उसमें आ जाएगा। उसके बाद ये क्या पैराग्राफ मार्क है, जहाँ पे पैराग्राफ ख़त्म हुआ, जहाँ पे आप जहाँ आपने एंटर किया वहाँ ये पैराग्राफ मार्क आ जाता है। तो पैराग्राफ मार्क क्या करता है, नेक्स्ट पैराग्राफ को आपको शो कर देता है कि यहाँ से नया पैराग्राफ शुरू हो गया है। इसको यहाँ से लगा और हटा सकते हैं आप। ये क्या है भाई, जो ये बने बनाए कुछ सेटिंग्स जो है ना हैं, बनी बनाई सेटिंग्स जो हैं। अब इसमें मैं आपको एक बता रहा था, खुद डिफ़ाइन भी कर सकते हैं। डिफ़ाइन ए न्यू लिस्ट, आप न्यू लिस्ट डिफ़ाइन कर सकते हैं। डिफ़ाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट, अलग अलग लेवल्स की अलग अलग लिस्ट जो है ना डिफ़ाइन की जा सकती है। फॉर एग्जांपल 1 2 सेकंड लेवल पे, पहले लेवल पे ऐसे नंबर आए और यहाँ से शुरू हो, और ये अलाइनमेंट वगैरह कितना सेंटीमीटर कहाँ पर चाहिए आपको, पूरी सेटिंग्स इसमें दी हुई। और सेकंड नंबर पे ABC आए, एंड थर्ड लेवल पे ये रोमन वाले नंबर आए। फोर्थ नंबर पे क्या दे रखा भाई, फोर्थ नंबर पे फिर से 1 2 3 है। अब फिर से 1 2 3 नहीं चाहिए मुझे, मैं चाहता हूँ फोर्थ नंबर पे क्या आ जाए, बुलेट्स आ जाए। तो इस तरीके से आप इनकी सेटिंग्स कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड, जो जैसी आपको नीड है वो आप बना सकते हैं। तो इसी तरीके से ये जो हैं, अब जैसे पैराग्राफ पे इस पे मैंने क्लिक कर दिया तो पैराग्राफ वैसे ही डिफ़ाइन हो जाएगा जैसी सेटिंग्स इसमें हैं और जैसे डाटा इसमें है। फॉर एग्जांपल मैंने कंट्रोल A कर दिया, सेलेक्ट ऑल हो गया, और मैं ये देखिए जिस भी सेटिंग वाले पे जा रहा हूँ, जो सेटिंग्स उसमें करके डाली गई हैं वैसा ही डाटा अपने आप आपका पैराग्राफ का चेंज हो रहा है। ठीक है जी। अब इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, क्लिक करते ही आपको बना बनाया जो डाटा है वो इंसर्ट हो जाएगा इसके अंदर। और ये देखिए इसके अंदर बहुत सारी थीम्स जो है ऑलरेडी बनी हुई हैं। थीम्स आपने जस्ट उठा के यूज़ करनी है, जो आपको अच्छी लगती है आप उसको उठा के यूज़ कर सकते हैं। क्लीन फॉर्मेटिंग, सारी फॉर्मेटिंग हटा सकते हैं। एंड अप्लाई स्टेट, इसके जो स्कीम है, स्टाइल है, जो उसको नाम बाय नेम आप सर्च कर सकते हैं। अब इसमें है देखिए हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, इस तरीके से काफ़ी सारी दी हुई हैं। सेव सिलेक्शन एज ए न्यू क्विक स्टाइल, इसको क्या, ये क्या चीज़ है, मतलब पहले आप अपना यहाँ पर काम कर लीजिए सारा का सारा, और जो पैराग्राफ हेडिंग वगैरह जो सारी आपने डिफ़ाइन करी हैं खुद की, उनको आप एक नए नाम से यहाँ पर सेव कर सकते हैं, सेव न्यू क्विक स्टाइल। तो आप अपने स्टाइल को यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कोई स्टाइल बनाया, फॉर्मेटिंग वगैरह जैसी मैंने की, मैं उस स्टाइल को बार बार यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैंने अपनी एक नई स्टाइल क्रिएट कर दी और उस स्टाइल को मैंने सेव कर दिया इसमें लिस्ट में। नया काम मैंने किया, और अब इस सेटिंग पे मैं अपना स्टाइल 1 वाला सेटिंग अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं स्टाइल 1 सेलेक्ट कर दूँगा, स्टाइल 1। तो स्टाइल 1 में जो फॉर्मेटिंग्स थी, ये पैराग्राफ को शो करता है, फॉर्मेटिंग को शो नहीं करता है, फॉर्मेटिंग नहीं आएगी। तो पैराग्राफ में जो आपकी जो जैसे फ़ॉन्ट स्टाइल था या साइज़ था, वो सारी चीज़ें आपकी उसके अकॉर्डिंग हो जाएंगी। फॉर्मेटिंग इसमें शो नहीं करेगा, ओनली पैराग्राफ की जो ऊपर वाली फॉर्मेटिंग्स हैं, ये स्टाइल वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें इसमें सेव हो जाती हैं, सिर्फ वही शो करेगा। चेंज स्टाइल, आप स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, ये सारी चेंज करने के लिए हैं। किस तरीके का आप मॉडर्न स्क्रिप्ट क्या रखना चाहते हैं, कलर क्या रखना चाहते हैं, फ़ॉन्ट क्या रखना चाहते हैं, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको, जैसे स्टाइल 1 को, स्टाइल 2 को, या कोई से को भी आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये ले लिया और इसमें मैं कुछ चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं अपने सारे कलर वगैरह क्रिएट न्यू थीम, एक नई थीम अपने लिए क्रिएट करना चाहता हूँ, इसमें सारी चीज़ें आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर कैसा चाहिए, टेक्स्ट कलर कैसा चाहिए, लाइट है, डार्क है, सारी चीज़ें डिफ़ाइन करके आप उसको सेव करके अप्लाई करके, कस्टम सेटिंग है ये, और आप अपना एक नया स्टाइल क्रिएट करके इसमें सेव कर सकते हो, और फिर बाद में उसको जस्ट सिर्फ 1 क्लिक से आप लेके यूज़ कर सकते हो।
उसके बाद इसमें है फाइंड। जैसे मैं फाइंड करता हूँ, लुक फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ लुक लिखा हुआ है वो सारी चीज़ जगह आपको शो कर देगा कि यहाँ लुक है। अब जब गलती से मैंने क्या कर दिया, लुक कर दिया, लेकिन मैंने हुक लिखना था वहाँ पर, तो मैं हुक लिख के और मैं क्या कर देता हूँ, रिप्लेस ऑल कर देता हूँ। आपको बता देगा 7 रिप्लेसमेंट मेड, 7 रिप्लेसमेंट हुई है। अब देखिए जहाँ पर लुक था वो हुक में कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया। अब उसके बाद है गो टू है पेज नंबर, पेज में, लाइन में, सेक्शन में, बुक मार्क में, सारी चीज़ें 1 बाय 1 आगे आएंगी, आपको पढ़ाई जाएंगी किस पेज के किस लाइन पे आप जाना चाहते हैं। गो टू करेंगे बाद में। तो ये मैंने आपका होम करा दिया है। ये इसका वर्टिकल स्क्रॉल बार है जिससे आप नीचे जा सकते हैं। और ये क्या है, मैग्नीफायर है, पेज को छोटा बड़ा करने के लिए। जूम है, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। और नीचे यहाँ पर आपको पेज नंबर दिखाई दे रहा है, पेज नंबर 1 है, 1 of 1, एंड वर्ड्स, कितने वर्ड्स लिखे हुए हैं इसमें, ये सारी चीज़ें आपको शो हो रही है। और ऊपर रोलर बार आपको दिखाई दे रहा है। तो ये था हमारा आज का MS वर्ड का वीडियो। और MS वर्ड का अगला जो सेक्शन है वो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें हम इंसर्ट ऑप्शन करेंगे। इंसर्ट, उसके बाद पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू, ये सारे के सारे जो टैब्स हैं वो हम करेंगे। आज का वीडियो में अगर हम ज़्यादा चीज़ें कवर करेंगे तो और ज़्यादा वीडियो लंबा हो सकता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव रहा और कुछ सीखने को आपको इस वीडियो से मिला, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि एक लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ वीडियो की रेटिंग थोड़ी सी बढ़ जाएगी और वीडियो थोड़ी अपग्रेड हो जाएगी गूगल में, और जिससे हमें भी थोड़ा सा फ़ायदा मिल सकेगा और आपको भी बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि अगर हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी तो हम आपके लिए और भी नई अच्छी वीडियोस लेके आते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।